हेलो बच्चों, आज अपने करेंगे आयत, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप। इनके कुछ फॉर्मूले हैं वो जो मैं करवा रही हूँ। सबसे पहले आता है आयत। सबसे पहले अपने बनाते हैं आयत का डायग्राम। हमेशा देखना आयत होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यानी प्रत्येक कोण कितने रहेगा, ये ए है तो ये ए होगी, ये बी है तो ये बी होगी, यानी इसको लंबाई मानते हैं और ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब यहाँ से लेके कोई व्यक्ति गुजरा वापस उसी कंडीशन में आ गया, यहाँ से गया लंबाई हुई काउंट, फिर चौड़ाई काउंट हुई, फिर लंबाई काउंट हुई, फिर चौड़ाई काउंट हुई, तो मतलब 2 बार लंबाई हुई है, 2 बार चौड़ाई। तो इसका मतलब अपने 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब दोनों में अगर मैं इसको गुना करूँ तो दो लंबाई हो जाएगी प्लस 2 चौड़ाई हो जाएगी। तो मैंने दोनों 2 को कॉमन ले लिया, तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर देखो क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये तो था अपना आयत। उसके बाद अपने करते हैं वर्ग। ये हो गया वर्ग। ठीक है, वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको भुजा मान लेते हैं, लंबाई या चौड़ाई इसमें कुछ नहीं होती, सारी भुजाएं इक्वल होती है। ठीक है, तो आयत का अब देखो यहाँ से कोई व्यक्ति गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ तक वापस आया, तो भुजा कितनी बार काउंट हुई, 4 बार। तो इसका क्या होगा, 4 इंटू भुजा, यानी वर्ग की जब कोई व्यक्ति यहाँ से चला, यहाँ तक ये भुजा है, ये भुजा, फिर ये भुजा, ये कितनी भुजा होगी, 4, यानी अपने 4 इंटू भुजा, यानी वर्ग का परिमाप कितना है, 4 इंटू भुजा। फिर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा होता है। ठीक है, तो अपनी इसको लिख सकते हैं भुजा की स्क्वायर। फिर इसके बाद आता है, क्या आता है, इसके बाद आ गया अपना वृत्त। वृत्त देखो, ये वृत्त है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोलते हैं अपने केंद्र, और केंद्र से अगर जो परिधि है उस पर कोई भी लाइन खींचेंगे वो उसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और वृत्त की जो अधिकतम व्यास होता है ना, अधिकतम जो वृत्त का व्यास होता है जो केंद्र से होकर गुजरते हैं सबसे बड़ा व्यास होता है वो क्या कहलाती है, जीवा। तो वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब होता है यहाँ से कोई व्यक्ति गया और वापस यहाँ पे आ गया, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r की स्क्वायर। पाई का मान हमेशा ध्यान रखना 22/7 होता है, या इसे 3.14 भी कह सकते हैं। जो 22/7 होता है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो मैं बाद में इसकी एक वीडियो लेके आऊँगी कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय। ठीक है, 22/7 है, इसको परिमेय, और जो 3.14 है उसे वो अपने बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये है आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल। परिमाप और परिधि एक ही चीज़ होती है, मतलब उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आयत, सभी के फॉर्मूले।